340 दिन, इतने दिन लगते हैं एक साइफर को डिकोड करने में। और जब डिकोड हुआ तो सच सामने आया। ये किलर कभी पकड़ा नहीं गया। कौन था वो, क्यों किया उसने ऐसा, और सबसे बड़ी बात, क्या वो आज भी जिंदा है? दोस्तों, ये है अमेरिका की सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व केस, द ज़ोडिएक किलर की कहानी। लेकिन पहले, अगर तुम ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आज की कहानी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगी। 20 दिसंबर 1968, कैलिफोर्निया की एक शांत रोड। एक यंग कपल अपनी गाड़ी में बैठे हुए। गलती कुछ नहीं थी उनकी, बस गलत जगह और गलत टाइम। अचानक एक कार आके रुकी। एक आदमी बाहर निकल गया, फ्लैशलाइट लेके आया, जैसे कि कोई पुलिस वाला हो। कपल ने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो कॉप नहीं था, वो एक मॉन्स्टर था। उसने बिना कुछ बोले गोली चला दी। 1 बार, 2 बार, 5 बार। लड़की की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, लेकिन लड़का बैरली सरवाइव कर गया। ये थी ज़ोडिएक की पहली कंफर्म किलिंग, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 4 जुलाई 1969, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में। एक और कपल, सेम स्टोरी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 1 घंटे बाद पुलिस को फोन आया। कॉलर ने खुद कन्फेस, I want to report a murder. I'm the one who did it. I also killed those kids last year. यानी मैं ही वो मर्डरर हूँ और मैंने ही वो किया है। उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई, फिर बोला जो पिछले साल बच्चे मरे थे उनको मैंने ही मारा है। फोन कट हो गया, ट्रेस नहीं हो सका। अब पुलिस समझ गई ये कोई ऑर्डिनरी किलर नहीं है, ये प्लान्ड है, कैलकुलेटेड है, और सबसे डरावनी बात, वो क्रेडिट लेना चाहता है अपने क्राइम्स का। लेकिन असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। 27 सितंबर 1969, लेक बेरसिया, एक कपल पिकनिक पे गए थे। अचानक एक आदमी आया, उसके चेहरे पर हुड था, जैसे एग्जीक्यूशनर होता है वैसा वाला। हुड पे एक सिंबल बना था, एक सर्कल, उसमें एक क्रॉस। उसने गन दिखाई और बोला, आई वॉन्ट योर मनी एंड योर कार। कपल ने दे दिया। दे थॉट कि वो चला जाएगा, लेकिन फिर उसने नाइफ निकाली और 10 मिनट तक उन्हें टॉर्चर किया। बार बार चाकू से उनको स्टैब किया। लड़का सरवाइव कर गया, लेकिन लड़की नहीं कर पाई। और फिर ज़ोडिएक ने कुछ ऐसा किया जो पुलिस को शॉक कर गया। किलिंग के बाद ज़ोडिएक कार डोर पर नाइफ से लिख गया, भले हो 12-20-68, 7-4-69 सितंबर, 27-69, 6:30 बाय नाइट। मतलब उसने अपने किल्स का रिकॉर्ड रख दिया, जैसे कोई स्कोर कार्ड हो। लेकिन ये कुछ भी नहीं था। उसके 2 हफ्ते बाद 3 न्यूज़पेपर्स को लेटर मिले। हर लेटर में एक साइफर था, एक कोड, 408 सिंबल और एक मैसेज, डिकोड करो ये साइफर वरना मैं और लोगों को मार दूँ। उसने थ्रेट दिया, अगर न्यूज़पेपर ने ये पब्लिश नहीं किया तो वो फ्राइडे नाइट पे 12 लोग मार देगा। लेटर पब्लिश हुए, पूरी दुनिया ने ट्राई किया उसको डिकोड करने के लिए, लेकिन एक वीक में एक टीचर और उसकी वाइफ ने डिकोड कर दिया। मैसेज था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज़ सो मच फन। आई विल बी रिबॉर्न इन पैराडाइज एंड ऑल द पीपल आई हैव किल्ड विल बिकम माई स्लेव्स। यानी इन लोगों को मारने में उसको बहुत मज़ा आ रहा था, और जो ये लोग मरे थे वो स्वर्ग में जाके इसके स्लेव्स बनेंगे, इसकी सेवा करेंगे, इसलिए वो इन लोगों को मार रहा था। दोस्तों, ये इंसान साइको नहीं था, वो कुछ और ही लेवल का ट्विस्टेड था। अक्टूबर 1969, सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को गोली मार दी गई। इस बार विटनेसेस थे, उन्होंने देखा एक वाइट मेल, छोटे बाल, और उसने ग्लासेस पहने हुए थे। पुलिस स्केच बना, पोस्टर्स लग गए, और फिर ज़ोडिएक ने एक और लेटर भेजा। उसमें पॉल स्टाइन की खून से लदी हुई शर्ट का एक छोटा सा पीस था प्रूफ के लिए, और लेटर में उसने लिखा था कि स्कूल चिल्ड्रन विल मेक नाइस टारगेट्स, आई थिंक आई शैल वाइप आउट अ स्कूल बस सम मॉर्निंग। स्कूल के बच्चे अच्छा टारगेट बनेंगे, मुझे लगता है कि किसी सुबह एक स्कूल बस को ही मिटा दूँ। पूरे कैलिफोर्निया में पैनिक फैल गया। स्कूल बसेस में गार्ड्स बैठने लगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे थे। ज़ोडिएक ने 20+ लेटर भेजे, हर लेटर में नए साइफर, नए थ्रेड्स और नए क्लूज। एक साइफर Z340 इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि
51 साल तक डिकोड नहीं हो सका। 2020 में जाके डिकोड हुआ, लेकिन ज़ोडिएक के नाम, उसका रियल आइडेंटिटी कुछ नहीं मिला। पुलिस के पास सस्पेक्ट्स थे। आर्थर ली एलन इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग था। उसकी हैंडराइटिंग मैच करती थी, उसकी पर्सनैलिटी मैच करती थी, लेकिन पुख्ता सबूत न होने की वजह से डीएनए नहीं मैच हुआ, फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच हुए और वो छूट गया। 1974 के बाद ज़ोडिएक चुप हो गया। कोई लेटर नहीं, कोई किलिंग नहीं। ऑफिशियली उसने 5 लोग मारे, लेकिन लेटर्स में उसने क्लेम किया कि उसने टोटल 37 लोगों को मारा। आज भी केस अनसॉल्व है। कौन था ज़ोडिएक? इंजीनियर, कोई पुलिस वाला, कोई टीचर या कोई फेमस पर्सनैलिटी? क्या वो आज भी जिंदा है, 80-90 साल का बुढ़ा, या फिर वो मर चुका है और अपनी आइडेंटिटी ले गया? ये क्वेश्चंस शायद कभी आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, ज़ोडिएक किलर दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे कैलकुलेटेड और सबसे टेरिफाइंग सीरियल किलर था, और ये थी उसकी कहानी। तो तुम्हें क्या लगता है, कौन था ज़ोडिएक किलर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, बाय।